Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our second lecture of computer science for class 6. Your chapter name is algorithm and flowchart. Previous topics में आप लोगों ने characteristic of flowchart पढ़ा था, definitions, algorithm and flowchart की पढ़ी थी. उसमें symbols, उनके नेम और उनके characteristics के साथ साथ uses भी आप लोगों ने देखे थे उसमें. अब हम लोगों के पास एक एग्जांपल आ रही है जो प्रीवियस आप लोगों ने सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए देखे थे आपने, और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में लेक्चर्स में हम लोग अपनी एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे. ठीक है. अब आपके पास अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर्स. अब आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपने क्या किया है, टू नंबर्स को ऐड कर दिया है, जिसका हम लोगों ने अलगोरिथम भी बनाया था. ठीक है. आपके पास ये राउंडेड रेक्टेंगुलर में नज़र आ रहा है आप लोगों के पास स्टार्ट और एंड पॉइंट, ये दोनों ही सेम एक ही तरह के राउंडेड रेक्टेंगल में आता है. ठीक है. और इनका स्टार्ट एंड स्टॉप हमेशा और इसी तरह से ये हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे और एंड पे लगाया जाता है. ठीक है. सेकंड में है कि टू नंबर्स हैं हमारे पास. अभी आपने अलगोरिथम में भी क्या किया था कि आपने उसका सेकंड स्टेप में लिखा था कि टेक इनपुट्स. तो अब इसमें आप लोगों ने क्या कर लिया, ये अब आपके पास पैरेललोग्राम है जिसके अंदर आप लोगों ने इनपुट्स मेंशन करनी होती है, जिसमें इनपुट ए डॉट बी, जबकि आप लोगों ने थर्ड वाला पढ़ा था रेक्टेंगुलर का, जिसमें क्या था कि आपके पास प्रोसेसिंग होती थी. इस पे अब आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेसिंग, जिसमें आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू A प्लस बी. इसमें एक तो आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर शो हो रहा है और तीसरा यहाँ पर आपके पास ये C का कॉलम यहाँ पर शो हो रहा है जो इसमें आप लोगों ने रिजल्ट देना है. ठीक है. अब ये अब आपके पास अगेन आपके पास किस में आ गया है, पैरेललोग्राम में, जो कि हमारे पास इनपुट और प्रिंट में आ रहा है. ठीक है. अब इसमें हम लोग इसमें प्रिंट C करेंगे. C किस वजह से, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास C सेल में मौजूद है. जब आपका प्रिंट सेल हो जाए इट्स मीन कि आपका डन आ जाएगा, तो ये क्या होगा, स्टॉप आप करेंगे. ये एरोज कुछ आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इनके सिंबल्स या इनकी कनेक्टिविटी को शो कर रहे हैं कि आपका स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, और ये हमेशा टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मूव करता है. ठीक है. ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल थी. अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 100 पर है. अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन ए एंड बी. वो कह रहे हैं कि अब आपने ग्रेटर नंबर्स को ढूंढना है जो कि किसके दरमियान है, ए और बी में. ठीक है. जो ए है या बी है उनमें से कोई भी जो ग्रेटर नंबर होगा, तो अब हम लोगों ने उसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम ड्रॉ करना है. पहला वाला एल्गोरिथम में देखें, स्टार्ट है, इसको सिंबल्स के दरमियान में आप लोगों ने राउंडेड रेक्टेंगल में लिखा है, स्टार्ट लिखा. इनपुट द टू नंबर्स ए एंड बी, क्योंकि आपने क्या कर रहे हो, ए एंड बी वेरिएबल्स देने हैं, तो इनपुट आपके पास इस तरह से ब्लॉक में आएगा पैरेललोग्राम में, इनपुट ए एंड बी. अब उसके बाद है चेक द नंबर्स, कि अब इसमें अब आपके पास आएगा चेक द नंबर्स. अब इसमें कंडीशन लग रही है. ठीक है. कंडीशन का मैंने आपको बताया था डिसीजन, जिसका मतलब है फैसला होना. प्रिंट ए इज ग्रेटर इफ द वैल्यू ऑफ ए इज मोर देन बी. वो कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो ए ग्रेटर है अगर ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है तो, अदरवाइज प्रिंट बी इज ग्रेटर, नहीं तो क्या होगा कि बी ग्रेटर होगा. तो इसकी कंडीशन हम लोग ऐसे शेयर करेंगे. यहाँ पे केस का फ्लो लाइन यहाँ पे हम लोगों ने एरो डाला, कंडीशन लगाई इस तरह से कि ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है. ये कंडीशन लगा दी है. यस तो क्या होगा, प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर और हमारे पास यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा. अगर नहीं तो देन प्रिंट ऑन बी. ठीक है. प्रिंट बी इज ग्रेटर, देन स्टॉप हो जाएगा. ये दोनों कंडीशंस अब आपके सामने है, जिसका हम लोगों ने डिसीजन में बताया था कि डिसीजन में फैसला करना होता है, या हम लोगों ने कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें हम लोगों के पास प्रॉफिट लॉस या हमारे पास ग्रेटर या स्मॉलर में आ रहा हो, तो हम लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे इंटीमेट करनी होती हैं. अब इस कंडीशन से आप लोगों को वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा होगा. ठीक है. अगेन बता रही हूँ कि इनपुट आपने ए बी लिया है, अब यहाँ पे आपने डिसीजन ले रहे हो. ठीक है. कि इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, यस, ए कंडीशन क्या हुई, यस, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट क्या करवा दो,
A इज ग्रेटर, और अगर नो, अगर A B से बड़ा नहीं है तो प्रिंट क्या करवा दो, B इज ग्रेटर, और दोनों में ही आपने लास्ट स्टेप्स कौन सा होगा, स्टॉप का, ठीक है। और अब आप एरोस की फ्लो ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे देखें कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक और है कि आपके पास कूल टिप में हम लोग देख लेते हैं कि एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट इन सम टाइम। कभी कभी एल्गोरिथम हमारे पास टर्मिनेट बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को फ्लो चार्ट में इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखें एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए एल्गोरिथम भी बनाया है और फ्लो चार्ट भी बनाया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि स्टार्ट, तो अब इसमें भी स्टार्ट का सिंबल यहाँ पर है, स्टॉप का सिंबल यहाँ पर है, तो हम लोगों ने इसको सिंबल एज अ फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। सेकेंड में देखें इनपुट द 3 नंबर्स A, B एंड C, क्योंकि यहाँ पे कितने एवरेज कितने नंबर्स का लेना है, 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, इनपुट A, B एंड C, ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐड द नंबर्स, पहले क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड कर लेना है, एंड डिवाइड बाय सम बाय 3, तो इनके सम को किससे डिवाइड कर देना है, 3 से, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास, अब अगेन प्रिंट द रिजल्ट, तो प्रिंट कहाँ लिखा हुआ है, एस में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एस, और अपना जो है फ्लो चार्ट यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और अपनी एल्गोरिथम के भी स्टेप्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास उसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने नीट नोटबुक के ऊपर ऑलरेडी किए हुए थे, ठीक है। इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लें। अ डैश इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट विच सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू चूज वन ऑप्शन आउट ऑफ 2 डिसीजन। A dash is a sequence of steps to solve a given problem. Algorithm is a symbol of dash box. तो ये decision box था, ठीक है। ये अब आप लोगों की एक याद दहानी के लिए आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंड करवाती है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं, अनदर फ्लो चार्ट एग्जाम्पल्स हैं। 200 पेंसिल कॉस्ट 10, वो कह रहे हैं कि अगर 200 पेंसिल्स की कॉस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, 10 आ रही है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, ये हमारे पास मैथ का एक सम है, ठीक है। अब हम उसको एक फ्लो चार्ट में किस तरह से लेकर आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं इसमें, कि अब यहाँ पे स्टार्ट है, नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितनी है, 200 है, जो कि आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। देन टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी, 10 है, ठीक है। और ये हमारे पास ये देखें तो ये इनपुट में ही आ रहा है, ठीक है। Then cost of one pencil is equal to total cost divided by number of pencils। कैसे, टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने, 200। तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो एक पेंसिल है, ईच पेंसिल उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, प्रिंट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है और इसको स्टॉप कर दें। यहाँ पर क्या हुआ, आपका फॉर्मूला लगा और यहाँ पर आपकी वर्किंग और प्रोसेसिंग हो गई है। अब इसमें जो आपके पास अनदर टर्म आ रही है वो लूप की है। आप लोगों ने इसमें साइंस के ज़्यादातर चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि लूप आपके पास होता है एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, ठीक है। इसमें ये देखें कि अ टास्क हैज़ टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसके अंदर क्या होता है कि टास्क, काम जो है आपका बार बार रिपीट किया जाता है। द लूप इज अ मैकेनिज्म, लूप एक ऐसा मैकेनिज्म है इन विच अ टास्क कैन बी परफॉर्म्ड मैनी टाइम्स, एक ही काम को बार बार या बहुत दफ़ा वो परफॉर्म करता है, ठीक है। लूप का ये होता है। टू कीप अ चेक ऑफ हाउ मैनी टाइम्स अ लूप इज हैज रिपीटेड अ काउंटर इज सेटअप। तो इन लूप्स जो रिपीट बार बार हो रहे होते हैं, इनको चेक करने के लिए कि हाउ मैनी टाइम्स अ लूप हैज़ रिपीटेड, कि कितनी दफ़ा लूप रिपीट हुआ है, तो उसके लिए उसको चेक कौन करता है, काउंटर, ठीक है। अ काउंटर इज़ अ वेरिएबल, एक काउंटर एक ऐसा वेरिएबल है विच काउंट्स द नंबर ऑफ आइटम, विच काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट करता है। अ प्रोसेस इज रिपीटेड, जो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब हम लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रा अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द कंप्यूटर्स 10 टाइम।
आप देखिए कि एक ही कंप्यूटर को 10 टाइम्स रिपीट करना है और उसका फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाना है। फर्स्ट अगेन स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट में अब आपने क्या लेना है, इनपुट में आपने a इज इक्वल टू कंप्यूटर ले लिया। अब काउंट में क्या है, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना है, a, देन अब इसमें कंडीशन लगाएं कि इज काउंट लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। अगर हमारे पास जब काउंट 1 हो जाए तो इसमें क्या करें कि लेस देन और इक्वल टू 10, देखिए हम लोगों ने अब इसको 10 के इक्वल लेना है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होगी तो काउंट क्या कर लें कि काउंट +1 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सर्किट बनता है। देन आपकी कंडीशन ये देखिए इस तरह से अगेन प्रिंट ए होकर और आपके पास अगेन ये चलता जाएगा, तो मतलब कि ये लूप अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब आपकी स्टेटमेंट मतलब कि कन्फर्म हो जाएगी, आपका कंप्यूटर 10 दफ़ा लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपके पास जब मतलब कि क्योंकि इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है ना, तो इज इक्वल टू अगर 10 से लेस देन होगा तो काउंट +1 होता जाएगा। जैसे ही इज इक्वल टू 10 होगा तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अब 3 वेरिएबल्स के साथ हम लोगों ने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इसमें थोड़ा सा ज़रा अपने जहन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो और गौर से मेरी बात समझने की कोशिश करें। जैसे कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स के अंदर हम लोगों ने लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसमें अब 3 कंडीशंस आएंगी, ठीक है। पहले हम लोग कर लेते हैं स्टार्ट और एंड पे। देखिए ज़रा इनपुट कौन सा है, ए, बी एंड सी। अब देखिए 3 स्टेटमेंट्स लगाई हैं, या ए बड़ा है बी से, या बी बड़ा है सी से, या ए बड़ा है सी से, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर देखें यहाँ पे, अगर ए बड़ा है बी से, यस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर ए बड़ा है सी से, क्योंकि दोनों से चेक करना है ना, ए बड़ा है बी से भी और सी से भी, ठीक है। अगर यस है तो क्या कर दें, प्रिंट ए कर दें, ठीक है। अगर ए बड़ा है सी से, यस कर दें तो अगेन प्रिंट ए करेंगे। अगर नो तो क्या करेंगे, प्रिंट सी को यहाँ पर करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात कि ए बड़ा है बी से, यस, तो क्या होगा कि अब अगली स्टेटमेंट लगी है कि ए बड़ा है सी से, अगर यस है तो यहाँ पर ए को प्रिंट करवा लें। लेकिन अगर ए बड़ा है सी से नहीं, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो किसको प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर सी को प्रिंट होना चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर मूव करें आप कि ए बड़ा है बी से नहीं, तो फिर क्या होगा कि बी बड़ा है सी से। अगर नहीं तो प्रिंट करें सी को, और अगर बी बड़ा है सी से तो प्रिंट कर लें बी को, ठीक है। अब जो आपका प्रिंट बी, प्रिंट सी, प्रिंट ए, इनमें से कोई स्टेटमेंट जो ठीक होगी, एक्यूरेट होगी, तो वो आपकी एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी और अगेन आपके फ्लो चार्ट से यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएंगे। अगर प्रिंट बी से करेंगे तब भी, प्रिंट सी से करेंगे तब भी, और ए से करेंगे तो तब भी, ठीक है। आपका प्रोग्राम यहाँ पर आकर एंड हो जाएगा। एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट, और एल्गोरिथम में हमेशा आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है। होमवर्क टास्क में देखिए आपके पास है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उनका फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लें। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स की फाइंड एवरेज को करना है, वो भी आप लोगों ने अभी बताया मैंने। डिफाइन द फॉलोइंग लूप, काउंटर एंड वेरिएबल, ठीक है। ये 3 डिफाइन है, डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने डिफाइन करनी है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द कंप्यूटर्स 10 टाइम। अभी जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल समझाई थी ये उससे रिलेटेड है कि आपने कंप्यूटर को 10 टाइम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए फ्लो चार्ट को ड्रॉ करें। ओके स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।